अगर आज आप ट्रिग्नोमेट्री की ये सारे फॉर्मूले अगर याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर का जितने भी सवाल है आपसे बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस चैप्टर का आपको एक भी फॉर्मूला नहीं याद है तो आपसे इसका एक भी सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री क्या किस पर बेस होता है, तो फॉर्मूला पर। अगर आपको फॉर्मूला का बहुत ज्यादा कमांड है तो इसका हर एक सवाल बनता है, ठीक है। वरना अगर इसका फॉर्मूला आपको अगर नहीं याद है तो एक भी सवाल जल्दी हिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो चैप्टर है हर एक बच्चों को क्या करता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सर हाँ बात तो सही है, थोड़ा सा हार्ड तो चैप्टर है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है जो आप कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हमें अगर ये पता चल जाए कि आखिर इस चैप्टर का मेन पॉइंट क्या है, आखिर इस चैप्टर को समझा कैसे जाता है, इसका सवाल कैसे बनाया जाता है, तब हम इस चैप्टर का कमांड बना लेते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर बोल सकते हैं कि सबसे जो मेन है वो क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का फॉर्मूला याद है तो हर एक क्वेश्चन क्या आपको बन जाएगा, ठीक है। चाहे बोर्ड को या फिर कोई अदर बुक का हो, ठीक है, हर एक सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले आज हम सबको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, और भी प्रूफ के साथ भी बताएंगे, ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है। वरना हर एक फार्मूला को बताएंगे और उसका ट्रिक के अनुसार आपको याद भी करवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मूला आपको लिख दिया और आप पर थोप दिए, नहीं, उसको हम याद करने का भी एक अच्छा ट्रिक लेकर आए, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, तो राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कौन सा रूल लगल था, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। आपको याद होगा अगर हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो किसके बराबर आता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। और उसी के अनुसार क्या हुआ था, हमने रेशियो लिया था, जैसे कर्ण अपॉन लंब। अगर ये सब सारा रेशियो लेते हैं तो टोटल 6 रेशियो आता था, आपको अगर याद होगा तो, ठीक है। अगर आपको नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, बस आपको समझना है कि टोटल 6 रेशियो आया था। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में मात्र 6 ऐसे डॉन आदमी आते हैं जो पूरा चैप्टर को हिलाते हैं, ठीक है। अगर ये 6 डॉन के बारे में आपको अगर पता रहेगा ना तो चैप्टर पूरा आसान है, वरना तो भाई आइएगा फंस जाएगा। लेकिन अगर आपको डॉन से परिचय हो जाएगा कि सर ये क्या है, ये क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये करता क्या, इसका खूबी क्या है, बस चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। तो वो खूबी को हम पूरा साफ कर देंगे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल का तो आपको याद होगा, इसको नाम दे रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं बी, इसको सी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। आपको ये भी याद होगा कि जो 90 के जो सामने होता है वो कौन सा होता है, तो सर कर्ण होता है, ठीक है। उसको इंग्लिश बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, वो भी लिख दे रहे हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, हिंदी के लिए लिखते हैं के और इंग्लिश के लिए लिखते हैं एच, ठीक है। दोनों को लिख दे रहे हैं हम बारी बारी से, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, इस एंगल की बात करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा जिस एंगल की बात करता है, ठीक है, उसके सामने क्या होता है, तो लंब होता है। क्या होता है, उसके सामने क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा हमेशा, जिस एंगल की बात करें उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। ये बात को तुम पूरा दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला जो भुजा है वो क्या है, तो परपेंडिकुलर है, या फिर हिंदी में बोलिए लंब है, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं हम, अगर एंगल सी लिए, ठीक है, जिसका नाम क्या है, थीटा बोल दिए, ठीक है, तो इसके सामने क्या होगा, तब सर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जिसका हिंदी क्या होता है, तो लंब होता है, ठीक है। अब जो बच गया, क्या बोले, जो बच गया वो क्या होता है, सर आधार होता है। क्या होता है, आधार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, डीजे वाला बेस, ठीक है, याद रहेगा। आगे सुनिए, अगर इसका बात करें शॉर्ट फॉर्म का तो वो भी सुन लीजिए क्या होता है। इसको ना इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है, मार्कर टूट गया जी, नाक नहीं है क्या जी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पी इंग्लिश के लिए, ठीक है, और हिंदी के लिए इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं हिंदी के लिए आधार, इसको इंग्लिश के लिए बोलते हैं बी, ठीक है। बाकी तो इसका तो बता ही दिए। अगर हम तीनों का रेशियो ले बारी बारी से, क्या बोले, अगर हम तीनों का रेशियो बारी बारी से लिए तो टोटल 6 आइडेंटिटीज क्या हुआ था, मेरे सामने आया था, ठीक है। जिसका पहला नाम क्या था, साइन, दूसरा था कॉस, फिर टेन। अब इसी का होता है रेसिप्रोकल, थोड़ा सा और भी था, ठीक है। सुनिए, तो पहला क्या आया था,
आपको याद होगा तो पहला क्या था, साइन थीटा। देखिए एंगल कौन सा लिए, थीटा लिए, ठीक है। फिर दूसरा आया था कॉस थीटा, तीसरा आया था टेन थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। इसका होता है क्या, सेक थीटा, और लास्ट था कोसेक थीटा। यानी कि टोटल 6 क्या थे, करेक्टर थे, ठीक है, इस चैप्टर का। डॉन आदमी यही भाई 6, ठीक है। अगर इस 6 आपको याद है, आपसे इस परिचय इससे, ठीक है, तो चैप्टर साफ हो गया। वरना आपको अगर परिचय ही नहीं है डॉन लोग से तो भाई अंदर कहां से घुस पाएगा, नहीं ना। यानी सबसे डॉन आदमी कौन है, ये टोटल 6, ठीक है। अगर आपको ये 6 के बारे में पता होगा अच्छी तरह से, फॉर्मूला केस कैसे बना, तो बस चैप्टर साफ हो गया, ठीक है। चलिए, अगर आपको याद होगा तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, सर यह याद रहता काला फालतू यहाँ देखते हैं, तो याद हम करवा दे रहे। देखिए अगर आपको इस 6 का फॉर्मूला नहीं याद है, कोई बात नहीं है, भूल जाइए, नहीं याद हो तो, हमको भी नहीं याद है। हम भी क्या करें, अभी ट्रिक से इसको बनाएंगे, ठीक है। अब सुनिए कैसे ट्रिक से बनाना है। हिंदी के लिए अलग ट्रिक बता रहे हैं और इंग्लिश के लिए अलग बता रहे हैं, ठीक है। जो मीडियम होगा आप उससे सीख लीजिएगा, ठीक है, वरना हम दोनों को बता दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदी बता रहे इंग्लिश भी बता दे रहे हैं, दोनों का एकदम इजी ट्रिक है। सुनिए, अगर बात करें हिंदी वाले के लिए तो वो सुनो, हिंदी के लिए आता है ट्रिक एक लाल कक्का, ठीक है। हिंदी के लिए क्या आता है, तो लाल कक्का। सर कुछ नहीं समझा है, बताइए कहा गया है, ठीक है। आप सुनिए, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन क्या होता है, जो साइन क्या होता है, किसका उल्टा होता है, सर कोसेक का, ठीक है। नीचे दिख रहा है ना जी, हाँ नीचे तो हल्का सा डाउन हो गया ना, चलो सीधा कर दे रहे हैं। यहां देखो खाली जगह है इतना। तो जो साइन क्या होता है, किसका उल्टा है, तो सब सर कोसेक का होता है, कोसेक थीटा का। अगर बात करें कॉस थीटा की, किसका उल्टा होता है, सर सेक थीटा का। अगर बात करें टेन थीटा का, ये किसका उल्टा होता है, तो कॉट थीटा का, ठीक है। टोटल 6 है, लेकिन जो टोटल 6 है डिपेंड करते हैं किस पर। अच्छा फर्स्ट नहीं दिख रहा है, चलिए इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, यहां देखिए, जो टेन थीटा ये किसके उल्टा होता है, सर कॉट थीटा का, ठीक है। बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि जो साइन है, साइन का जुड़वा भाई कौन है, कोसेक थीटा, ठीक है। अगर कॉस थीटा की बात चले तो कॉस किसका जुड़वा भाई है, तो सेक थीटा का। ठीक उसी तरह टेन भी क्या है, किसका भाई है जुड़वा, तो कॉट थीटा का। बस आपको अगर ये 3 याद हो तो भाई 3 और अपने आप बन जाएंगे, ताकि इसी के तो जुड़वा भाई हैं, ठीक है। तो साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कॉट, ठीक है। अब सुनिए, अगर हमको सिर्फ 3 गो का अगर फॉर्मूला हमको याद है कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, तो भाई इसका उल्टा कर देंगे तो हमें ये भी मिल जाएगा। यानी कि टोटल आपको 3 ही याद करने हैं, और भी कम हो गया, ये लीजिए। लेकिन ये जो ट्रिक है आप इसमें कम कीजिए चाहे ना कीजिए, ये टोटल 6 के 6 फॉर्मूला आपको बता देगा। ऐसा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, तो लाल कक्का। क्या है ट्रिक, लाल कक्का। सुनिए क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सीक्वेंस होता है क्या होता है, साइन कॉस टेन होता है, ठीक है। क्या होता है स्टार्टिंग में साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ठीक है। उसके बाद ऐसा पलटता है, याद रखिएगा, वरना पलट मत दीजिएगा टेन कॉस साइन, नहीं साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ठीक है। अब सुनिए, ये जो ऊपर लिखा हुआ है क्या लिखा है, लाल कक्का। क्या पढ़े थे इसको, लाल कक्का। ये जो स्टार्टिंग में लिखा है इसको पढ़िए साइन थीटा। क्या इसको पढ़िए, साइन थीटा। जो सेकेंड में लिखा गया इसको पढ़िए कॉस थीटा। जो लास्ट में लिखा गया इसे पढ़िए टेन थीटा, ठीक है। यानी कि अगर बात करें सर तो साइन का फॉर्मूला यहां पर क्या निकल गया, लंब बटे कर। हाँ सर, अगर बात करें कॉस थीटा का तो इसका फॉर्मूला क्या निकल गया, आधार बटे कर। और टेन का क्या निकल गया, लंब बटे आधार। हाँ सर, तो याद हो गया इसी। तो हम बोले ना ट्रिक ऐसा है जो कि आपको चुटकियों में आसान तम पूरा कर देगा, फॉर्मूला को बहुत आसान कर देगा।
तो बस करना कुछ है, लाल कलर लिखिए। अब स्टार्टिंग कर दीजिए ऊपर से, कहा साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, बस खत्म। यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर। क्या होता है, लंब बटे कर। तो ऊपर लिख दीजिए, जगह खाली है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, लंब बटे कर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, के, सॉरी, शॉर्ट फॉर्म एल अपॉन के, ठीक है। अब इसमें आइए, ये रहा कॉस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, शॉर्ट फॉर्म ए अपॉन के। टेन का क्या आ गया, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, लंब बटे आधार, ठीक है। अब सर ये तीन कैसे निकालेंगे, तो आप भूल रहे हैं क्या, हम बात अभी बोले थे। सर क्या बोले थे, हम ये बोले थे क्या, ये अपने आप इसका ब्राइटनेस कम हो जाता है, बस बस थोड़ा सा। हम क्या अभी बोले कि जो साइन है किसका उल्टा होता है, कोसेक का। यानी कि अगर हम जो साइन का फॉर्मूला उसको अगर उलट दें, क्या करते हैं, अगर उसको हम उलट दें तो किसका फॉर्मूला आता है, सर कोसेक थीटा का। यानी कि कोसेक थीटा का भी फॉर्मूला मिल गया। अगर ऐसे नहीं है उसको भी गोली मारी छोड़ दीजिए। इसी में देखिए ना, हमें क्या करना है, कोसेक थीटा का निकालना है फॉर्मूला। आपको इतना पता होना चाहिए, जो साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, ठीक है। अगर हम इसी को उलट दें तो आधार बटे लंब किसका हो गया, सर कोसेक थीटा का, बस हो गया काम। यानी कि जो कोसेक थीटा है इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बस इसी को उलट दिए, ठीक है। क्या करिए, इसी को बस उलट दीजिए, ठीक है। इसी में देखिए ना, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। जो साइन का फॉर्मूला है अगर हम इसको उलट देंगे तो कोसेक का हो जाएगा, ठीक। के नीचे है ना, तब हो जाएगा ऊपर, और एल अब के नीचे, एल ऊपर था ना तो नीचे हो जाएगा, ठीक। यानी कि कर्ण बटे लंब, ठीक है। इसमें रहिए सेक। सबसे पहले सोचिए सेक किसका उल्टा होता है, सर सेक से कहां गया, ये रहा कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। यानी कि अगर हमको कॉस थीटा का पता होगा तो सेक भी अपने आप मालूम हो जाएगा। सर कॉस का तो पता है, क्या है, आधार बटे कर्ण। सर सेक का क्या हो जाएगा, बस इसे उलट देंगे ना, यानी कि कर्ण बटे आधार, बस काम खत्म। तो सेक कौन सा, ये रहा, इसको उलट देंगे तो के ऊपर चल जाएगा और आधार नीचे, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। एक लास्ट है कॉट थीटा, किसका उल्टा होता है, सर साइन का, बस उलट दीजिए ना, आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत भी है तो फिर से बोल दे रहे हैं। ट्रिक क्या है, लाल कक्का। क्या है ट्रिक, लाल कक्का। सर लाल कक्का करता क्या है, बस जितने भी टोटल 6 फार्मूले, बस उसका एक ट्रिक है, ठीक है। तो याद रहेगा लाल कक्का। सर आपने तो हिंदी मीडियम खातिर पता है, इंग्लिश मीडियम कौन बताएगा, हम पीछे से ना बैठा लोग नहीं से आप सर बताएंगे इंग्लिश मीडियम, बता रहे बस, भागिए मत, बता रहे हो कि ना। अब देखिए इंग्लिश मीडियम खातिर आपको पता होना चाहिए, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और आधार क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। ये सब पता है, हाँ सर तुमको पता है। सुनिए यहां पर एक ट्रिक आता है, फटाफट सुनिए। ट्रिक क्या कह रहा है कि अगर यहां दिख रहा है काजी ने, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है पूरा खाली। ट्रिक क्या है सुनिए, पाकिस्तान एक सेकंड, हाँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हर्रा और भर्रा, ठीक है।
ट्रिक क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ट्रिक क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जैसे इसमें था लाल कक्का, इसमें जो इसका फर्स्ट लेटर दिख रहा है PHBH और PB, बस इस पर ध्यान देना, बाकी का लिखा है साइड में, बस इतना पता है क्या लिखे हैं भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब सुनिए, जैसे इसमें रूल क्या था, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, सेम टू सेम यहाँ भी होगा। ठीक है, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, और लिख देना जी, कोई भुला जाएगा कहेगा कि अब तो हिंदी में लिखे थे, इंग्लिश में कहाँ लिखे थे। ये रहा साइन थीटा, ये रहा कॉस थीटा, ये रहा टेन थीटा। ठीक है, पहला सुनिए, अगर इसका फॉर्मूला पता करना है तो क्या होगा सर, ये जो लिखा गया है इसका सिर्फ हमें फर्स्ट का लेटर लेना यानी P, और इसका H लेना, यानी कि सर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या गया? P/H। क्या गया? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यानी इसका साइन का तो मिल गया, तो ये लिख देगा जी, चलिए फटाफट लिख दे रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? P/H। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, दिख रहा है ना जी, ओ कट गया, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको हटा के यहाँ लिख दें। ठीक है, तो साइन का क्या होता है? P/H, और आइए फिर क्या आता है? कॉस थीटा का ये क्या होता है? सुनिए सर, B/H, यानी कि B/H, फिर टेन थीटा का सर P/B, P/B, बस इसे उलट दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। हाँ सर, कर लेंगे हम। जब यहां तक पूरा कहानी हो गया था, तो इसके बाद फिर क्या है? फिर क्या आया? तो एंगल फॉर्मूला, यानी कि अब आपको क्या करेगा? थोड़ा सा घुमाएगा एंगल पर। आपको पता होना चाहिए, ये जो दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल है, एंगल थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देंगे, इसको हल्का सा और डाउन कर देंगे, ये 30 है तो बेचारा 60 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि इसका एंगल तो चेंज हो सकता है सर। हाँ, चेंज हो सकता है। तो अब क्या होगा? हर एक एंगल पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा अलग अलग। ठीक है, यानी कि अगर बात करें साइन 30 का तो उसका अलग आता है, साइन कॉस 60 का उसका अलग, यानी कि अब टोटल 6 को क्या करना है हमें? अब एक एंगल फॉर्मूला भी याद करना होगा, यानी कि हमें सर एंगल लिखा होगा और हमको याद भी करना होगा। सर याद ही कर तो नहीं हो रहा है, हम है ना, जैसे इसको याद किया उसको भी याद करवा देंगे। ठीक है, पहले हम सब मिटका दे रहे हैं और उसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या एक फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए असल में लग रहा होगा सर ऐसे कैसे याद होगा, इतना वैल्यू कैसे याद हो जाएगा, हम याद करवाते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा पीछे आ रहा है। ठीक है, सुनिए, जैसे हम बोले थे कि सर साइन किसका उल्टा होता है? तो कॉसेक थीटा का। इसी बात को हम ऐसे भी लिखेंगे 1 कॉसेक थीटा, यानी कि साइन क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसका? कॉसेक थीटा का। याद रहेगा? हाँ सर। अगर बात करें कॉस थीटा का, ये किसका उल्टा होता है सर? सेक, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ऐसे आ जाएगा टेन का 1 कॉट थीटा। सर इसका हम जगह चेंज कर सकते हैं क्या? कॉसेक यहाँ जाएगा और साइन यहाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि ये भी हो सकता है क्या कि कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी बस इतना याद रखिए, जो साइन का होता है रेसिप्रोकल होता है कौन? कॉसेक थीटा, या फिर ये भी बोल सकते हैं कॉसेक किसका? नहीं, हाँ कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? तो साइन का। ठीक है, अच्छा बताइए, अगर हम क्या करेंगे,
साइन और कोसेक गुना कर देंगे क्या होगा, बोलिए। अगर साइन और कोसेक गुना कर देंगे तो सर 1 आएगा, जाहिर सी बात है, रेसिप्रोकल है ना, कट जाएगा। हाँ सर 1 आएगा, बस इसको इसको गुना तब भी 1 आएगा, इसको भी तब भी 1 आएगा, ठीक है, बस याद रखना है। इतना याद रखिएगा, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का। जो बात हम पीछे बोल रहे थे उल्टा, वही अपने यहाँ रेसिप्रोकल, 1/समथिंग लिख देना, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब आते हैं इसका वैल्यू पर। देखिए टोटल तो अभी हमें 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाइएगा, जैसे 11 12 में जाइएगा तो आपको कुछ भी एंगल दिया जाएगा, 900 200 700 300 400 कुछ भी आप उसका निकाल सकते हैं अपने आप बिना टेबल याद किए, ठीक है। लेकिन अभी कम से कम आपको 90 तो याद करना ही करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप सीख जाइए कि 90 के आगे जितने भी मान होते हैं, जैसे 180 हो गया, 270 हो गया, जैसे 25 डिग्री का ही नहीं हो गया, तो सब आप सीख लीजिएगा, ठीक है, कैसे निकालते हैं। उसमें भी रट्टा मारना नहीं है, वहाँ याद करना होगा, मतलब फार्मूला उसके अनुसार आप बता सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अगर साइन का जितने भी दिख रही है डिग्री वाले, जैसे 0 30 45 60 90, इसका मान क्या होता है वो सुनिए, कैसे हम याद किए थे, ठीक है, वो सुनिए। आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले आपको एक चीज याद होना चाहिए, क्या, साइन का हर एक मान दिख रहा है, 0 30 45 60 90, उसको पूरा याद कर लीजिएगा। बस एक ही लाइन याद कीजिए, बेसी नहीं याद करने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ एक ही लाइन याद कीजिए, काम हो गया खत्म, ठीक है। आप याद कीजिए थोड़ा सा। चलिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, पहला फार्मूला, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एकदम दिमाग में घोर लीजिए, एकदम इसको पी जाइए एकदम घोर के। जैसे नहीं होता एग्जाम के एक दिन पहले पूरा पेपर को तो मिक्सी में पीस के पूरा घोर लेते हैं, ठीक उसी तरह घोर लीजिए। घोरा गया, घोरा गया, ठीक है। अब इसके बाद जो 3 फार्मूला लिख रहे हैं वो तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ कहना ही नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फार्मूला सुनिए क्या है। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सॉरी क्या लिख दिए, फार्मूला बाबू, बस सुनत रहो। 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बस देख लिए फार्मूला, हाँ सर फार्मूला तो देख लिए। अब सुनिए और भी फार्मूला तो वो भी लिख दे रहे हैं फटाफट, ठीक है, बार बार क्या लिखेंगे, इसलिए हम शब्द मारते रहे। अगर हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपको याद होगा, ठीक है। तो अगर हम 10 में से क्या करेंगे, कोई एंगल दिया जैसे 90 हो गया और समथिंग कुछ भी अगर दिया होगा, इसका क्या होता है, वही कॉट थीटा, ठीक है। बाकी आप कर लीजिएगा रेसिप्रोकल लेकर, नहीं कर लीजिएगा, चलिए करते हैं। तो 10 किसका उल्टा होता है सर, 10 सोचेंगे हमको याद है, मत भूलिएगा आप। तो आपको याद होगा 10 किसका उल्टा होता है सर, कॉट थीटा, बस पलट दीजिए। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, नहीं कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो गया, 10 थीटा। फिर सोचिए सर सेक किसका उल्टा होता है, सर आप मत बोलिए, हम बोलेंगे सेक किसका उल्टा होता है ना सर, सोचने दीजिए। सर सेक 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 सर कॉस थीटा का, लेकिन वो नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस सेक थीटा होता है, ठीक है। हाँ सर ये क्या लिखवा दिया, आप तो कुछ और पढ़ा दे रहे हैं। एक्सेप्शन है, बस एक आधा फॉर्मूला एक्सेप्शन रहता है, उसको याद करना होता है, ठीक है, बस इसी को पलट दीजिए। तो कॉसेक 90